पूरी दुनिया में कभी भी मुकम्मल अमन कायम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी एशिया की बात कर ले तो हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इशू चल रहा है, इसी तरह मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो गजा का मसला चल रहा है। मुझे लगता है कि मुकम्मल अमन अगर कोई कंट्री चाहता है वो तब तक ही चाहता है जब तक उसके अपने मफादात हिट नहीं होते, अपने मफादात पर कोई बात नहीं आती। साउथ अमेरिका में भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते रहते, उन्हीं मसलों में से एक मसला आज हम देखेंगे। कुछ दिन पहले वेनेजुएला ने अपना एक कंट्री मैप रिलीज किया, नया कंट्री मैप। तो उसमें उन्होंने अपने मुल्क के अलावा एक दूसरे मुल्क की टेरिटरी इलाके को अपने मुल्क में शामिल किया हुआ था। ये दूसरा मुल्क गयाना था। गयाना इनका बिल्कुल हमसाया मुमालिक है और इन्होंने वेनेजुएला ने आधे से ज्यादा गयाना को अपने मुल्क यानी वेनेजुएला के कंट्री मैप में शामिल किया और ये गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने ये मैप रिलीज की। अब ये सब हो क्या रहा है? ये एक छोटा एरिया तो नहीं है कि आप कहीं इतना एरिया, आधा कंट्री आप अपने मुल्क में शामिल कर रहे हैं। सो ये है क्या? इसके दो जवाब हैं। पहला तो ये कि 1899 में ब्रिटिश और वेनेजुएला के दरमियान एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, जो कि आज के वेनेजुएला की जो बाउंड्री है ऐसा था। लेकिन वेनेजुएला की हुकूमत कहती है कि ये एक कॉलोनियल माइंडसेट था, कॉलोनियल फैसला था और ये एक बायस्ड फैसला था बाय यूके एंड यूएस। सो हम इस फैसले को नहीं अभी मान रहे, ये असल में हमारा ही एरिया था, वेनेजुएला का एरिया। जबकि मेरे लिहाज से और जो दुनिया के एक्सपर्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं या वैसे भी कुछ समझने सोचने वाला इंसान है, उसके लिए ये समझ आती है कि इसका एक दूसरा जवाब है। और दूसरा जवाब ये है कि पैसा। और पैसा आना कहाँ से? ऑयल से। असल में हुआ कुछ यूं कि 2015 में गयाना में ऑयल डिपॉजिट की काफी ज्यादा मिकदार डिस्कवर हुई, ऑयल डिपॉजिट की। सो उन्होंने ऑयल निकालना स्टार्ट कर दिया और अभी गयाना $1 बिलियन पर ईयर कमा रहा है और वेनेजुएला इस ऑयल को चाहता है और वो चाहता है इस ऑयल पे कब्जा कर ले। सो बात जस्ट ये है कि वो इस ऑयल पे कब्जा करना चाहता है, ये कहकर कि ये वेनेजुएला का किसी जमाने में पार्ट हुआ करता था और क्या हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। मैंने कहा ना कि मफादात जब हिट होंगे तो अमन कायम नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि गयाना अपना ये इलाका देगा, किसी सूरत भी नहीं दे सकता। कोई भी आजाद कंट्री अपने मुल्क का इतना बड़ा एरिया, बल्कि छोटे से छोटा भी एरिया किसी मुल्क को क्यों दे? सो अब देखते हैं वेनेजुएला और गयाना के दरमियान क्या तय पाता है, क्या होता है और इसके ग्लोबल इंपैक्ट क्या होता है। इसका ग्लोबल हमारे पे, हम सब पे क्या इंपैक्ट होता है, इसके असरात होते हैं। तो ये थी आज की साउथ अमेरिका की कहानी। यहां जाने कि नकबा क्या होता है।